डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन की ज़ात पर। इसके साथ ही आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लेक्चर हमारा जो है ना चैप्टर नंबर 16 का चलेगा। आज हमने कल जो है ना साइकिल को डिस्कस किया था, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल के बारे में जिक्र किया था। आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन क्या है, साइकिल किस तरह चलता है, किस तरह यहाँ पे बैक्टीरिया अपना जो है ना काम सरंजाम देते हैं, और किस तरह जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन उसको नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जाता है, इसके ऊपर आज जो है ना डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन, व्हाट इज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन किस लिए ज़रूरी है। नाइट्रोजन एक इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट, कहते हैं हमें केमिकल रिएक्शन के लिए हमें जो है ना ये चाहिए। बायोमॉलिक्यूल के अंदर ये अहम किरदार अदा करता है। देखें तो हम नाइट्रोजन साइकिल इसको डिस्कस करने से पहले बायोमॉलिक्यूल, व्हाट आर बायोमॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल्स व्हिच फॉर्म द लाइफ, ऐसे मॉलिक्यूल जो जिंदगी बनाएंगे उन्हें हम नाम देंगे बायोमॉलिक्यूल का। तो उसके ऊपर यहाँ पे जिक्र करते हुए तो कहते हैं कि बायोमॉलिक्यूल, नाइट्रोजन जो है वो लाजमी हिस्सा है बायोमॉलिक्यूल का, यानी कि इंपॉर्टेंस नाइट्रोजन कौन से होंगे, प्रोटीन के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन विदाउट नाइट्रोजन प्रोटीन कैन नॉट बी फॉर्म, प्रोटीन नहीं बनती। फिर न्यूक्लिक एसिड का ये लाजमी हिस्सा है डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए के बारे में हम जो है ना चैप्टर नंबर 15 के अंदर डिटेल से हम पढ़ चुके हैं। इसी जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा है, व्हाट आर डीएनए एंड आरएनए, डीएनए क्या है और आरएनए क्या है। तो यहाँ पे आरएनए के बारे में ज़्यादा जो एक्सप्लेनेशन होगी वो चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर के अंदर हम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे अब बताता है कि डीएनए के बारे में हमें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। एटमॉस्फेयर के अंदर जो है ना हमें एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन उसकी परसेंटेज है 78%, 21% नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस है और 1% अदर गैसेज है। तो 78% क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में। तो अब हम दोबारा देखें तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है और एमसीक्यू भी बनता है। नाइट्रोजन साइकिल बायोमॉलिक्यूल का सबसे अहम हिस्सा है। बायोमॉलिक्यूल कौन से, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में देखें तो डीएनए और आरएनए। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की परसेंटेज 78%। ये हमारे पास बड़ा फेमस एमसीक्यू है कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो है ना नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है, 78%। नॉट यूज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली, हम डायरेक्टली जो है ना नाइट्रोजन को जो एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है उसे हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए हमें मुख्तलिफ किस्म के प्रोसीजर से जो है ना नाइट्रोजन को गुजारना पड़ता है, फिर वो जाके जो है ना यूजेबल होती है, फायदेमंद होती है, उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। नॉट यूज डायरेक्टली यूज नहीं की जा सकती एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि उसको नाइट्राइट्स में, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जाएगा। सबसे जो बेहतरीन तरीका है उसको बायोलॉजिकली तरीके से उसको कन्वर्ट किया जाता है। फिर उसके बाद एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। फिर इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेरिक जो इंडस्ट्रियल क्या होगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी। तो कहते हैं बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यहाँ पे आएंगे जो नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स में और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स, किस तरह फॉर्मेशन होगी नाइट्रेट्स की, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या कहता है, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन। मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्रेट्स इज कॉल्ड द नाइट्रोजन फिक्सेशन। कहते हैं कि नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने के अमल को नाइट्रोजन फिक्सेशन का हम नाम देंगे। तो यहाँ तक हमें बात समझ आई। तो अगर हम देखें बायोमॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स का लाजमी हिस्सा है प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए। मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू, एटमॉस्फेरिक जो परसेंटेज है वो कितनी है, 78%। डायरेक्टली इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ तक हमारे पास ये पॉइंट्स हो गए। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स की फॉर्मेशन किस तरह होगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की हमें क्या दे रहे हैं, डेफिनेशन हमें दे रहा है। कहते हैं कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन गैस का कन्वर्ट होना इनटू नाइट्रेट्स के अंदर, किसमें, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होना, इस अमल को बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन का, हम इसको नाम देंगे। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की डेफिनेशन आ गई। मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो गया हमारे पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन किस तरह होगी, इसके लिए एक पूरा प्रोसीजर है। जैसे जिसे हम बादलों की घनघनाहट कहते हैं, बादल जब गरजती हैं उस दौरान फिर नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में होती है उसको क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है
नाइट्रिक एसिड में और नाइट्रस एसिड में उसको कन्वर्ट करके उसको जो है ना इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है। देखेंगे हम थंडरस्टॉर्म, जब भी बादल चमकते हैं, गरज होती है, एंड लाइटनिंग कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस को जो एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है टू ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, किसमें कन्वर्ट कर देगी? नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगी। दीज ऑक्साइड डिसॉल्व, हल हो जाएंगे इन वाटर, पानी के अंदर, H2 के अंदर, एंड फॉर्म द नाइट्रस एसिड। तो किसमें कन्वर्ट कर देगा? नाइट्रस एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। हम देखें तो नाइट्रोजन के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर फ्री ऑक्सीजन मौजूद होती है, उसके साथ वो रिएक्ट करती है, वो दीज ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर, ये जो ऑक्साइड है पानी के अंदर क्या हो जाएंगे? हल्पदीर हो जाएंगे, एंड फॉर्म द नाइट्रस एसिड, और ये कन्वर्ट हो जाएंगे नाइट्रस एसिड में एंड नाइट्रिक एसिड में। और कहते हैं द एसिड इज टर्न कंबाइन, सॉरी दोबारा से टर्न होंगे, कंबाइन होंगे विद अदर साल्ट, किसी भी साल के साथ जब ये मिलेंगे, टू प्रोड्यूस द नाइट्रेट, तो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देंगे। इट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो हमने इसको नाम दिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का, हमने इसको क्या दिया? नाम दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहां से, व्हाट डू यू नो अबाउट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो कहते हैं कि जब भी बादल गरजते हैं और उसके साथ जब रोशनी पड़ती है, बिजली चमकती है, कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस को किसमें कन्वर्ट कर देगा? नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और वो जब पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट होंगे, और जब ये कंबाइन किसी भी साल के साथ ही रिएक्ट करेंगे, दे प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेंगे? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या हो गया? एटमॉस्फेरिक नाइट्रेट्स कन्वर्ट करेंगे, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेंगे। इट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का हम इसे क्या देंगे? नाम देंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहां से ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल, बायो मीन्स हमें पता है कि लाइफ, तो जिंदा जानदार होंगे जो इनको कन्वर्ट करेंगे, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? नाइट्रेट्स में, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करेंगे, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में क्या करता है? एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है यहाँ पे। सम बैक्टीरिया, चंद एक बैक्टीरिया आल्सो, मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये, व्हाट डू यू नो अबाउट द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन? गिव द एग्जांपल भी दें, शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है। और विच बैक्टीरिया कैन कन्वर्ट द नाइट्रोजन इनटू नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, वो भी आपसे एमसीक्यू का शॉर्ट क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है। सम बैक्टीरिया आल्सो हैव द एबिलिटी, कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये खसूसियत मौजूद होती है, ये ताकत मौजूद होती है, टू ट्रांसफॉर्म गैसियस नाइट्रोजन, और जो गैसी शक्ल की नाइट्रोजन उसको कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रेट्स में। इट इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का इसे हम क्या देंगे? नाम देंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो डेफिनेशन हो गई, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और यहाँ पे इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन ये किस तरह होगी, इसको एक्सप्लेन करेगा यहाँ पे। मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये भी, हाइड्रोजन इज कंबाइंड, हाइड्रोजन मिल जाती है विद एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के साथ अंडर द हाई प्रेशर। ये यहाँ पे बड़े बड़ी मशीनें लगी होती हैं, बॉयलर्स हैं, जो क्या करेंगे? उसको इस्तेमाल करेंगे वो हाई टेम्परेचर के ऊपर, हाई टेम्परेचर होगा, हाई प्रेशर होगा, उसको नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देगा अमोनिया के अंदर। दोबारा देखेंगे हम, हाइड्रोजन इज कंबाइंड विद एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन को मिक्स किया जाएगा किसके जरिए? हाइड्रोजन को मिक्स किया जाएगा हाई प्रेशर के जरिए और हाई टेम्परेचर के जरिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के साथ अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। इट प्रोड्यूस द अमोनिया, वो प्रोड्यूस करेगी अमोनिया, एंड विच इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू द अमोनिया नाइट्रेट। तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे अमोनियम नाइट्रेट में, इसको क्या कर दिया जाएगा? कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यहां तक ये भी हमारे पास इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। ये किस तरह होगी? कहता है कि अमोनिफिकेशन ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, ये किस तरह होगी? जब जानदारों ने इसको क्या कर लिया? इस्तेमाल कर लिया। अमोनिफिकेशन ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, जब एक जानदार मर गया तो उसको क्या कर देगा? वो तोड़ देगा, ब्रेक डाउन कर देगा जो उसके अंदर प्रोटीन है। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन द अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। अमोनिफिकेशन ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन एंड डेड ऑर्गेनिज्म, मुर्दा जानदार के अंदर, एंड नाइट्रोजनस वेस्ट, जो उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया, यूरिक एसिड है, टू अमोनिया कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर? अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे। इट इज डन बाय अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, ये जो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया होंगे वो इसको कन्वर्ट करेंगे, एंड इट कन्वर्ट इनटू
इसमें कन्वर्ट कर देंगे, किसमें, नाइट्राइट्स में, नाइट्रेट्स में। किसमें कन्वर्ट होंगे ये, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स। अब यहाँ पे देखते हैं, इट इज कॉल्ड द नाइट्रिफिकेशन। अब जब अमोनिफाइंग बैक्टीरिया इट इज कन्वर्ट इनटू, जब इसको कन्वर्ट कर देंगे वो किसको, अमोनिफिकेशन का अमल जो हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या कहते हैं कि ये नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स, यहाँ पे क्या होगा, इट इज कॉल्ड द नाइट्रिफिकेशन। यहाँ पे कहते हैं कि जो अमोनिफिकेशन है उसको, अमोनिया था उसको जो कन्वर्ट करना नाइट्राइट्स में, नाइट्रेट्स में, कहते हैं इट इज कॉल्ड द नाइट्रिफिकेशन एंड इट इज डन बाय द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इनको जो कन्वर्ट करेंगे उसको हम नाम देंगे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का, हम क्या देंगे, उन्हें नाम देंगे, जो ये काम करेंगे। यानी कि नाइट्राइट्स में और नाइट्रेट्स में जो कन्वर्ट करेंगे हम उन्हें नाम देंगे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का। और जो अमोनिफिकेशन करेंगे, जो डेड ऑर्गेनिज्म को तोड़ेंगे, उसके अंदर से प्रोटीन को तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे और अमोनिया को, नाइट्रोजनस वेस्ट को जो है ना क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, तो हम उन्हें नाम देंगे अमोनिफाइंग बैक्टीरिया का, और वो इसको कन्वर्ट कर देंगे अमोनिया के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ पे नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स को कौन कौन से जो है ना बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है यहाँ पे, द बैक्टीरिया कन्वर्ट अमोनिया, जो बैक्टीरिया अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट्स में, नाइट्राइट्स में जो कन्वर्ट करेंगे हम नाम देंगे नाइट्रोसोमोनास। वो बैक्टीरिया, मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार रिपीट हुआ हुआ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू, विच बैक्टीरिया कैन कन्वर्ट अमोनिया इनटू नाइट्राइट्स। कौन से बैक्टीरिया हैं जो अमोनिया को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें नाम पता होना चाहिए, नाइट्रोसोमोनास। फिर उसके बाद पूछते हैं द बैक्टीरिया विच कन्वर्ट नाइट्राइट्स। अब यहाँ पे जो नाइट्राइट्स है उन्हें जो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेंगे उन्हें हम बोलते हैं नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू, द बैक्टीरिया विच कन्वर्ट नाइट्राइट्स इनटू नाइट्रेट्स दे आर कॉल्ड द नाइट्रोबैक्टर, तो हम उन्हें नाम देंगे नाइट्रोबैक्टर का। एसेमिलेशन, अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन भी आ गई है। कोई भी चीज हो, कोई भी पार्ट हो, कोई भी ऐसी जो है ना प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, जब वो जिस्म के अंदर जाते हैं और जब वो जिस्म का पार्ट बनने लगते हैं, उसका हिस्सा बनने लगेंगे, एनी सब्सटेंस दैट विल बी यूटिलाइज्ड, या फिर मेकिंग, उसको इस्तेमाल किया जाएगा, यूटिलाइज इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर मेकिंग बनाने के लिए, फॉर द फर्दर केमिकल जो है ना रिएक्शन, दूसरे केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, इस अमल को हम नाम देंगे एसेमिलेशन का, जिस्म का हिस्सा बनना। एसेमिलेशन, द यूटिलाइजेशन ऑफ नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स का इस्तेमाल होना बाय द ऑर्गेनिज्म, जानदार के जरिए, इज कॉल्ड द एसेमिलेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। और कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन, ये जो इस्तेमाल होगा, नाइट्रेट जो इस्तेमाल किए जाएंगे, ये डायरेक्टली इन अबव द प्रोसेस प्लांट्स, इनको कौन इस्तेमाल करेंगे, प्लांट्स, पौधे इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन, क्या बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। दोबारा देखेंगे इसको, द यूटिलाइजेशन ऑफ नाइट्रेट, नाइट्रेट का इस्तेमाल होना बाय द ऑर्गेनिज्म, जानदार के जरिए, इज कॉल्ड द एसेमिलेशन, तो इसको नाम देते हैं एसेमिलेशन का। ये प्रोसेस कौन करते हैं, प्लांट्स करते हैं। किस प्रोसीजर के लिए करते हैं, क्या चीज बनाते हैं, विच टाइप ऑफ जो है ना केमिकल या कंपाउंड्स आर मेड, तो कौन से चीज प्रोड्यूस होगी, तो प्रोटीन प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे ये हमारे पास होगी। और इन जो ये प्रोटीन है, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, नाइट्रोजनस हैं, ये कंपाउंड्स हैं, ये डायरेक्ट जो है ना पौधे जो है ना हासिल करेंगे, कहाँ से, सॉरी एनिमल्स हासिल करेंगे प्लांट से। एनिमल्स टेक नाइट्रोजनस कंपाउंड फ्रॉम द प्लांट, और एनिमल जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होंगे वो हासिल करेंगे कहाँ से, पौधों से। अब इसके बाद ये तमाम प्रोसीजर हो गया, अब इसकी ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाएगी। डीनाइट्रिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल यानी कि यहाँ पे कौन आएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे, माइक्रोब्स आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे, प्रोसेस इन विच नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स कन्वर्ट इनटू द नाइट्रोजन गैस। दोबारा से जो नाइट्राइट से, नाइट्रेट से उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाएगा नाइट्रोजन गैस में बाय डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। डी का मतलब होता है तोड़ना, नाइट्रीफाइंग यानी जो नाइट्रोजन नाइट्राइट्स को, नाइट्रेट्स को ब्रेक डाउन करेंगे बैक्टीरिया, इट इज कॉल्ड द डीनाइट्रिफिकेशन का उसने नाम दिया। बाय दिस प्रोसेस नाइट्रोजन इज रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर, और इस पूरे अमल में जो नाइट्राइट्स थे, नाइट्रेट्स थे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे नाइट्रोजन गैस में, और नाइट्रोजन गैस को दोबारा से
से कन्वर्ट भेज दिया जाएगा एटमॉस्फेयर में, जहां से उसकी परसेंटेज क्या रहेगी, वही बैलेंस रहेगी। रिड्यूस द सॉइल फर्टिलिटी, ज्यादा मिकदार में जब नाइट्रोजन जिस पौधों से जमीन से टूट रही है, निकल रही है, खराब हो रही है, और जो हमारी जो सॉइल है वो जमीन जो हमारी सॉइल है वो खराब हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, किस वजह से, ज्यादा मिकदार में डीनाइट्रीफाइंग हो रही है, ज्यादा मिकदार में बैक्टीरिया जो नाइट्राइट्स से नाइट्रेट से उन्हें क्या करते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, ब्रेक डाउन करते जा रहे हैं। तो रिड्यूस द सॉइल फर्टिलिटी, जमीन की जरखेजी कम हो रही है, साइमल्टेनियसली बाय द वाटर लॉगिंग, और पानी के लिए भी क्या कर रही है, मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो इन तमाम प्रोसीजर में डीनाइट्रीफाइंग क्या होगा, जिसमें जो है ना नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स को कन्वर्ट कर दिया जाएगा नाइट्रोजन गैस में, और दोबारा से हिस्सा बना दिया जाएगा किसका, एटमॉस्फेयर का। यहाँ पे अगर हम स्केच के जरिए इसको देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हमारे पास जो है ना नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है। यहाँ पे थंडरस्टॉर्म अगर हम देखें तो ये तमाम साइकिल यहाँ से देखें, ये चलता हुआ, इसे बायोलॉजिकल साइकिल की बात करें, चाहे हम नाइट्रोजन साइकिल की बात करें, यहाँ पे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये तमाम प्रोसीजर, ये तमाम के तमाम अवामिल, ये बनने के बाद जो है ना डायरेक्ट गोज टू प्लांट। ये पौधे से भी अगर नाइट्रीफाइंग बायोलॉजिकल नाइट्रिफिकेशन हो रही है, ये तमाम प्रोसीजर जो चल रहा है यहाँ से, यहाँ पे सिम्बायोसिक रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म का, जानदार का, बैक्टीरिया का प्लांट के साथ, जिसमें क्या कर रहे हैं, वो उसको इस्तेमाल करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रिफिकेशन हो रही है बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के जरिए। और यहाँ से देखें, अगर हम देखें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होने के बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय द फ्री लिविंग बैक्टीरिया के जरिए भी हो रही है, और एटमॉस्फेरिक जो है ना नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हमारे पास हुई यहाँ पे। ये तमाम अमल होने के बाद नाइट्राइट्स भी हमारे पास यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की वजह से ये तमाम अमल होने के बाद ये कन्वर्ट कर दिया गया इसको नाइट्रेट्स में। जब ये नाइट्रेट्स में, यानी कि अगर हम थोड़ा सा और देखें, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है बायोलॉजिकल प्रोसेस के जरिए, थंडरस्टॉर्म के जरिए जो हुई है, वो भी हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय द फ्री लिविंग बैक्टीरिया, उसके जरिए एटमॉस्फेरिक, उसके जरिए ये जो 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जो बैक्टीरिया इस्तेमाल हो रहे हैं, फ्री लिविंग बैक्टीरिया यहाँ पे जो इस्तेमाल हो रहे हैं, जो नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आ रही है, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो रही है, ये तमाम अमल होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, नाइट्रेट्स में। नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होने के बाद देखें तो ये जो है ना डायरेक्ट ये यूज अब किए जाएंगे बाय द प्लांट्स, ये पौधे इसको क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे नाइट्राइट्स के लिए यहाँ पे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी हमारे पास मौजूद है, फिर यहाँ पे अमोनिया भी हमारे पास जो है ना नाइट्रेट्स जो है ना नाइट्राइट्स कन्वर्ट हो रहे हैं अमोनिया के अंदर, और ये देखेंगे यहाँ पे पूरा अमल प्रोसीजर जो है ना यहाँ पे चल रहा है। ये पौधा क्या करेगा, इसको इस्तेमाल करेगा, फिर यहाँ पे उसको पौधे को इस्तेमाल करेंगे एनिमल्स में तमाम एनिमल्स आ जाते हैं। तो कहते हैं कि नाइट्रीफाइंग, जब ये एनिमल क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, यानी ये पौधा भी जब खत्म हो गया, ये एनिमल भी खत्म हो गया, तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आ जाएंगे यहाँ पे, और वो क्या करेंगे, इसको तोड़ फोड़ का शिकार करेंगे। कहते हैं कि अमोनिया फिक्सेशन, ये अमोनिया चल रहा है, अमोनियम फिक्सेशन होगी बाय द अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। ये भी जो है ना तमाम अमल यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट होगा। इस तरह इसको इस साइकिल के जरिए फिर जब यहाँ पे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आए तो उन्होंने जब इसको तोड़ा, एटमॉस्फेयर के अंदर दोबारा से हमारे पास यहाँ पे एन जो है ना दोबारा से क्या हो गई, प्रोड्यूस हो गई, और एन जो है ना दोबारा से क्या कर दी गई, जो गैस की शक्ल में दोबारा एटमॉस्फेयर को वापस लौटा दी गई। तो इस तमाम प्रोसीजर के अंदर जो है ना बायोलॉजिकल फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय द फ्री लिविंग बैक्टीरिया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये तमाम अवामिल जो है ना साथ के साथ चलते हुए ये नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हुए, फिर नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होते हुए ये जो है ना पौधों को क्या कर दिए गए, ट्रांसफर कर दिए गए। और जब इस पूरे प्रोसीजर के अंदर जो है ना इसमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जिसमें हमने पढ़ा कि नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर क्या हुए हमारे पास जो है ना बैक्टीरिया इस्तेमाल हुए, और इस तमाम अमल के अंदर प्लांट्स ने इसको इस्तेमाल किया और उसको कन्वर्ट कर दिया नाइट्रोजन के अंदर, नाइट्रेट्स के अंदर, नाइट्रोजिनस मटेरियल के अंदर, और उसको एनिमल ने इस्तेमाल किया। जब एनिमल और प्लांट दोबारा से डिस्ट्रॉय हो गए, खत्म हो गए, उस प्रोटीन को दोबारा से इस्तेमाल तोड़ दिया गया बाय दी डीनाइट्रिफिकेशन के जरिए, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के जरिए, और दोबारा से नाइट्रोजन को हिस्सा बना दे गया एटमॉस्फेयर का। तो इस पूरे साइकिल के अंदर जो है ना
हमने ये बात है ना गौर से देखी और समझी कि बायोलॉजिकल साइकिल जो है ना किस तरह हमारे पास चलता है नाइट्रोजन के लिहाज से। तो लेक्चर ख़त्म करने से पहले एक मरतबा आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सकें। जज़ाकल्लाह।